मुसलमानों के बस्तियों में अगर कोई चीज दिखाई देती है तो गंदी मोहरियां हैं, बदतरीन रोड्स हैं, ना स्कूल नजर आते हैं, ना बैंक्स नजर आते हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कहा कि मुस्लिम बस्तियों में अगर कोई चीज नजर आती है तो वो सिर्फ पुलिस स्टेशन नजर आते हैं। ये मेरे जुमले नहीं, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है। हम पर इल्जाम लगता है कि हम सिर्फ मुसलमान मुसलमान कहते हैं, तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अगर आज मैं मुसलमान की बात कर रहा हूं तो इसलिए कर रहा हूं कि मैंने दस्तूर पर हलफ लिया और मेरी जिम्मेदारी और मेरा काम है कि मैं पिछड़े हुए को आगे लाऊं। मेरा काम है कि कमजोर को ताकतवर बनाऊं। मेरी जिम्मेदारी है कि जो सबसे पीछे है उसको आगे बढ़ाऊं। और अगर मैं आज पिछड़े हुए मुसलमान की बात करता हूं तो लोग इसको गुनाह समझते हैं। अगर मैं कमजोर मुसलमान की बात करता हूं तो लोग इस पे तनकीद करते हैं। मैं उन तनकीद करने वालों से कहना चाहता हूं, कोई भी मुल्क, कोई भी रियासत उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता या तरक्की याफ्ता या सुपर पावर नहीं बन सकता जब तक कि उस मुल्क, उस रियासत, उस शहर के हर रहने और बसने वालों को इस बात का एहसास ना दिलाया जाए कि तुम भी तरक्की के हिस्सेदार हो, तुम भी ताकत के हिस्सेदार हो। अगर कोई आज ये ख्वाब देख रहा है कि हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता बना देंगे, हिंदुस्तान को सुपर पावर बना देंगे, तो उस ख्वाब में मैं भी शामिल होना चाहता हूं। मुझे दूर रखकर अगर कोई ये ख्वाब देखता है तो उसका ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। ये हकीकत है। अब हमारे हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वह आप लोगों से रूबरू हूं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सैनशीन पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासत राजस्थान के सदर व उम्मीदवार जनाब जमील खान साहब, बाबू भाई साहब वाइस प्रेसिडेंट, हमारे लुकमान खान साहब वाइस प्रेसिडेंट, जावेद अली साहब जनरल सेक्रेटरी व उम्मीदवार फतेहपुर हल्का, जावेद नवाब साहब उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किशनगढ़, डॉक्टर जाफ़र अख्तर साहब उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आदर्श नगर, काशिफ ज़ुबैरी साहब, लुकमान खान साहब, दीगर मजलिसी कायदीन, सुनने वाले बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों और घरों में बैठकर भी सुनने वाली मेरी इज़्ज़त माब पर्दा नशीन माँ और बहनों, इंतखाबात का वक्त है और इंतखाबात में कई उम्मीदवार आपके दरमियान में आते हैं। मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवार बनकर, और हर उम्मीदवार और हर पार्टी यही बात कहती है कि हम अच्छे, हमारी पार्टी अच्छी, और फिर हथेली में जन्नत दिखाते हैं, सुनहरी ख्वाब दिखाते हैं
कई वादे करते हैं। किसी शायर ने बड़ा खूब कहा है कि तमन्नाओं में उलझाया गया हूं, खिलौने दे के बहलाया गया हूं। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से लेकर आज तक कई इंतखाबात हुए, कई वादे किए और कई तयखुनात दिए गए। बिलखुसूस हिंदुस्तान के मुसलमानों से वादे तो बहुत हुए, लेकिन अफसोस कि कोई वादा वफा ना हो सका। कभी हमने नेहरू का साथ दिया तो कभी हमने लाल बहादुर शास्त्री का साथ दिया, कभी हमने इंदिरा गांधी का साथ दिया तो कभी हमने जनता पार्टी के नाम पर मोरारजी देसाई का साथ दिया। फिर उसके बाद फिर से हमने इंदिरा का साथ दिया, तो उसके बाद फिर कई जमातें आती गईं और हमारा साथ या फिर हमारे वोट की इल्तिजा करते रहे। नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री हो, लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी हो, या फिर इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई हो, या फिर उसके बाद राजीव गांधी हो, या फिर आई के गुजराल हो, चंद्रशेखर हो, या वीपी सिंह हो, या फिर नरसिम्हा राव हो, या देवे गौड़ा हो, या फिर मनमोहन सिंह हो, कोई भी हो, और आज के वजीर आजम नरेंद्र मोदी हो, हर किसी ने हर वक्त वादा किया हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, मुसलमानों की पसमानदगी को दूर करेंगे, हिंदुस्तान से गुर्बत का खात्मा करेंगे। तो कभी किसी ने रोटी कपड़ा और मकान का नारा दिया, तो कभी किसी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया। तो सवाल यह पैदा होता है कि आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान सबसे पिछड़ी हुई, सबसे कमजोर और सबसे पीछे क्यों है? इसकी वजह क्या है? मैं बड़े ही मौजरत क़ाई के साथ माफी चाहते हुए ये बात कहूंगा कि हमारा हाल तो ये हो गया कि हम फुटबॉल की तरह हैं, कभी कोई खेलता है तो कभी कोई खेलता है, कभी इसके पैर में तो कभी उसके पैर में। आखिर हमारा मुस्तकबिल कब ठीक होगा? हमारे हालात कब ठीक होंगे? ये एक सवाल है। और अगर आज हम हिंदुस्तान की सियासी उफ़क़ पर नजर डालेंगे और देखेंगे तो हमको क्या नजर आएगा कि हर तबका, हर समाज, हर किसी की अपनी आवाज है, हर किसी की अपनी सियासी पहचान है। मेरी मुराद है तो इस बात से है कि हिंदुस्तान में ब्राह्मण समाज है तो उनकी सियासी ताकत है, हिंदुस्तान में पंडित समाज है, पंडित के लोग हैं तो उनकी एक सियासी आवाज है, हिंदुस्तान में दलित हैं तो उनकी एक आवाज है, हिंदुस्तान में यादव हैं तो उनकी आवाज है, हिंदुस्तान में साउथ में रेड्डी हैं तो उनकी आवाज है, हिंदुस्तान में लिंगायत हैं तो उनकी आवाज है, हिंदुस्तान में राव हैं तो उनकी आवाज है। बहरहाल हर किसी की आवाज है, और अगर किसी की आवाज नहीं है तो वह मुसलमान की आवाज नहीं है। और आज अगर हम मुसलमान की बात करते हैं या अगर हम पर इल्जाम लगता है
कि हम सिर्फ मुसलमान मुसलमान कहते हैं, तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अगर आज मैं मुसलमान की बात कर रहा हूं तो इसलिए कर रहा हूं कि मैंने दस्तूर पर हलफ लिया और मेरी जिम्मेदारी और मेरा काम है कि मैं पिछड़े हुए को आगे लाऊं। मेरा काम है कि कमजोर को ताकतवर बनाऊं। मेरी जिम्मेदारी है कि जो सबसे पीछे है उसको आगे बढ़ाऊं। और अगर मैं आज पिछड़े हुए मुसलमान की बात करता हूं तो लोग इसको गुनाह समझते हैं। अगर मैं कमजोर मुसलमान की बात करता हूं तो लोग इस पे तनकीद करते हैं। मैं उन तनकीद करने वालों से कहना चाहता हूं, कोई भी मुल्क, कोई भी रियासत उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता या तरक्की याफ्ता या सुपर पावर नहीं बन सकता जब तक कि उस मुल्क, उस रियासत, उस शहर के हर रहने और बसने वालों को इस बात का एहसास ना दिलाया जाए कि तुम भी तरक्की के हिस्सेदार हो, तुम भी ताकत के हिस्सेदार हो। अगर कोई आज ये ख्वाब देख रहा है कि हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता बना देंगे, हिंदुस्तान को सुपर पावर बना देंगे, तो उस ख्वाब में मैं भी शामिल होना चाहता हूं। मुझे दूर रखकर अगर कोई ये ख्वाब देखता है तो उसका ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। ये हकीकत है, ये हकीकत है। लेकिन इस हकायक को कोई कबूल करना नहीं चाहता। इंदिरा गांधी के दौर में गोपाल सिंह कमीशन बनाया गया था और गोपाल सिंह कमीशन ने निशानदेही की कि हिंदुस्तान में एससी, एसटी और बीसी से भी अगर कोई पिछड़ा हुआ है, कमजोर है, तो वह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है। गोपाल सिंह की रिपोर्ट आई और कई बरस तक वैसी ही पड़ी रही, रिकमेंडेशंस कुछ नहीं हुए। और फिर उसके बाद में आपके सामने है कि सच्चर कमेटी तश्कील दी गई और सच्चर कमेटी ने भी पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया और अपने रिपोर्ट में, आज भी इंटरनेट पर जाओ, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को देखो तो सच्चर कमेटी ने यही बात कही कि एससी, एसटीज और बीसी से भी पीछे हैं, पिछड़े हुए हैं, कमजोर हैं जिंदगी के हर शोबे में, चाहे वो मुस्लिम बस्तियों की डेवलपमेंट हो, पिछड़े हुए मुस्लिम बस्तियां, मुसलमानों के बस्तियों में अगर कोई चीज दिखाई देती है तो गंदी मोहरियां हैं, बदतरीन रोड्स हैं, ना स्कूल नजर आते हैं, ना बैंक्स नजर आते हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कहा कि मुस्लिम बस्तियों में अगर कोई चीज नजर आती है तो वो सिर्फ पुलिस स्टेशन नजर आते हैं। ये मेरे जुमले नहीं, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है। सच्चर कमेटी ने अपने फाइंडिंग्स, अपने रिपोर्ट में रिकमेंडेशंस भी दिए और कहा कि मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए ये करो, मुसलमानों के बस्तियों में तरक्कियाती सरगर्मियां लाओ। उन्होंने कहा कि मुस्लिम बस्तियों में बैंक्स लाओ, लेकिन नहीं हुआ। अरे आज मैं यहां खड़े होकर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमको रोजगार में मौका मिल रहा है? क्या हमको बैंक से लोन मिलता है कारोबार के लिए? क्या हमारे बस्तियों में तरक्कियाती सरगर्मी आती है? नहीं आती। जब कभी भी मुसलमान अपनी नाइंसाफी पर बरहमी और गुस्से का इजहार करता, कमेटी बनाई जाती और कमेटी बनाकर मुसलमानों के गुस्सों को ठंडे करने की कोशिश की जाती और उसके बाद भी गुस्सा ठंडा नहीं हुआ तो फिसादात,
हमारे किस्मत, हमारा नसीब बन जाती हैं। और फिर फिसादात की तबाही के बाद वो बरहम मुसलमानों के गुस्सों को दबाने के लिए फिर कमीशन बना दिए जाते हैं। और फिर उसके बाद भी अगर मुसलमान का गुस्सा अगर कम नहीं हुआ तो रमजान में इफ्तार की दावत कर लो या गरीब नवाज सरकार के पास एक चादर भेज दो, बस मुसलमान खुश हो गया। यही है